हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक फेशियल किट जो कि कैसो ब्रांड की है। वेल नोन ब्रांड है यूके का। पर्सनली मैंने यूज़ किया हुआ है। बेसिकली यहाँ पे सैलून्स में ये प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है। बेसिकली लोग पूछते हैं कि क्या हमें रेगुलर बेस पे फेशियल करना चाहिए। जी हाँ, रेगुलर बेस पे करना चाहिए। उसका रीज़न ये होता है कि एक बढ़ती उम्र के साथ आपको अपनी स्किन अगर हेल्दी क्लीन रखनी देन यू हैव टू डू फेशियल वंस अ मंथ। एटलीस्ट 3 to 4 वीक्स के टाइम में एक बार फेशियल मस्ट है। तो फेशियल से क्या होता है, इट क्लीन्स योर स्किन। लाइक आपकी जो स्किन है बहुत क्लीन और क्लियर हो जाती है, मोर ग्लो आता है, प्रिवेंट एजिंग। जो रिंकल्स वगैरह आपको एक टाइम से पहले आ जाते हैं वो प्रिवेंट करता है। फेशियल मसाज प्रमोट्स ब्लड सर्कुलेशन, देन ट्रीट एक्नी एंड एक्नी मार्क्स। जो वाइट हेड ब्लैक हेड्स हो जाते हैं वो हमारे रिमूव हो जाते हैं व्हाइल यू टेक स्टीम ड्यूरिंग योर फेशियल। ओके, तो ये तो था बेसिक थिंग्स कि हमें फेशियल क्यों करना चाहिए। सो बेसिकली यू नीड अ फेशियल एंड देन उसके बाद आते हैं इस किट के ऊपर। तो इस किट में आपको मिलेगा हाइड्रेटिंग क्लींजर, हाइड्रेटिंग टोनर, हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर जो कि 195 ml का है, एंड देन एक्सफोलेटर एंड मास्क जो कि 95 ml का आता है। काफ़ी बार इतना सा प्रोडक्ट यूज़ हो जाता है एंड इसके साथ मसाज क्रीम नहीं आती, वो आपको सेपरेटली बाय करनी पड़ेगी अगर आपको चाहिए। एंड देन ये है किट और इसमें सबसे पहले जो फेशियल स्टेप्स है, सबसे पहले हम क्लींजर यूज़ करेंगे, स्किन क्लीन करेंगे। देन जो सेकंड स्टेप है उसमें फेशियल मसाज। देन स्टेप 3 में एक्सफोलेटर यूज़ करेंगे। स्टेप 4 में हम स्टीम देते हैं फेस को। आप कोई भी टॉवल से भी दे सकते हैं, स्टीमर से भी दे सकते हैं। उसके बाद हम फेस मास्क लगाएंगे, टोनर यूज़ करेंगे एंड स्किन मॉइस्चराइज करेंगे। तो ये ऑल टुगेदर आप हाफ एन आवर अगर खुद करते हैं तो हाफ एन आवर का भी टाइम दे सकते हैं। जस्ट 2 मिनट्स आप क्लिनजिंग कर लें और उसके बाद 5 to 6 मिनट्स आप मसाज को दें। देन अगेन 5 to 6 मिनट्स आप स्किन एक्सफोलेट करने के लिए एंड स्टीम में 5 मिनट्स एंड देन व्हेन यू पुट फेस मास्क उसके ऊपर आप 10 to 15 मिनट्स उसको रख सकते हैं, लॉन्गर रख सकते हैं। जो ये प्रोडक्ट का प्लस पॉइंट ये है कि कोई आपकी स्किन को हार्म नहीं करता है, ऑल स्किन टाइप्स होता है इसमें। अदर रीबैलेंसिंग का भी आता है कैसो ब्रांड विच इज़ स्पेशली फॉर ऑयली स्किन एंड सेंसिटिव स्किन के लिए आता है। सो दिस वन इज़ फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन। बिना सोचे ले सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है आपकी स्किन के ऊपर, ऑल स्किन टाइप के लिए है बेसिकली। सो इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। स्टिल अगर आप कोई भी प्रोडक्ट पहली बार यूज़ करते हैं तो उससे पहले बेटर है कि आप परचेज़ करने से पहले उसकी इंस्ट्रक्शंस, उसके इंग्रेडिएंट्स सब चेक कर लें। ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं। और तो पर्टिकुलर आपको किसी चीज़ से अगर प्रॉब्लम है, एलर्जी है, रिएक्शन होता है तो आप उस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। तो आपके पास अगर सैलून जाने का टाइम नहीं है तो भी मैं रेकमेंड करूँगी कि घर पर एटलीस्ट कोई भी आप स्क्रब घर के ही इंग्रेडिएंट्स से तैयार करके स्क्रब भी बना सकते हैं। और बाहर से भी अगर आप कोई प्रोडक्ट ला के रखते हैं तो इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव, कोई भी एक स्क्रब रख सकते हैं। जस्ट स्क्रबिंग जो है एटलीस्ट वंस अ वीक तो बहुत ज़रूरी है। आप स्क्रब करें, टोनर यूज़ करें, स्किन क्लिनजिंग करें एवरी टाइम। मेक श्योर जब आप मेकअप करते हैं तो एक रूटीन रखें, नाइट केयर एंड डे केयर का आपका कुछ रूटीन होना चाहिए टू लुक आफ्टर योर स्किन। क्योंकि अगर आप लुक आफ्टर करेंगे तो ही आपकी स्किन अच्छी, हेल्दियर, ग्लोइंग रहेगी। अगर हम नहीं केयर करेंगे तो बट ऑफ कोर्स फिर बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। सो दिस वॉज माई टुडेज़ वीडियो। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।